Hello students, I am Mukta Jain. Today we are going to start chapter breathing and exchange of gases. In our previous video, we will discuss about respiratory organ in different organisms, human respiratory system, mechanism of breathing, respiratory volume and respiratory capacity. In this video, we will discuss about exchange of gases. एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट टू साइड्स. दो साइड्स होती हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए. एक होती है एल्वोली टू ब्लड, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़. ये दो साइड्स होती हैं आपकी ब्लड एंड टिश्यूज़ में जो एक्सचेंज करती हैं गैसेस को. एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर बाय सिंपल डिफ्यूज़न. हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा जो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वो लंग्स की वॉल से डिफ्यूज़ हो जाती है आपकी पल्मोनरी वेंस में, और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो डिफ्यूज़ हो जाती है आपकी लंग्स में, और जिसको आप एक्सहेल कर देते हैं. तो सिंपल डिफ्यूज़न की प्रोसेस के द्वारा ये होता है ड्यू टू प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. यहाँ पर प्रेशर आपका हेल्प करता है और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. जिस गैस के मॉलिक्यूल्स जहाँ हाई होंगे वो लो की तरफ मूव करेंगे. एंड सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेस एंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन. ये कुछ पॉइंट्स होते हैं सिंपल डिफ्यूजन्स के लिए जिनके द्वारा ये प्रोसेस होती है. तो प्रेशर यहाँ पर हेल्प करता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडिएशन हेल्प करता है, उसकी सॉलिबिलिटी, उस मेम्ब्रेन की थिकनेस जिस मेम्ब्रेन के द्वारा वो डिफ्यूज़ हो रही हैं. प्रेशर contribution by individual gas in a mixture of gas is called partial pressure, represented by PC and P. इसके द्वारा हम इस प्रेशर को इंडिकेट करते हैं. यहाँ पर बताया जाता है जो गैसेस का मिक्सचर होता है वो हेल्प करता है गैसेस एक्सचेंज में. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व इन डिफ्यूज़न varies from one part to another and moves from higher partial pressure to lower partial pressures. अभी मैंने आपको बताया था concentration gradients and pressure, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से लो की तरफ ये मूव होते हैं. इसके अलावा solubility of carbon dioxide is 20 से 25 times more than solubility of oxygen. So carbon dioxide diffuse much faster through the membrane. तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशंस के द्वारा जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल हुआ और उस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड्स आपकी बनी वो ज़्यादा क्वांटिटी में रहती है अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इसलिए वो मच फास्टर मेम्ब्रेन के द्वारा डिफ्यूज़ हो जाती है, जल्दी डिफ्यूज़ हो जाती है. डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन इज़ 3 layer thick that are alveolar squamous epithelium, endothelium and alveolar capillaries and basement substance between them. तो हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस चैप्टर्स में कि एपिथेलियम की जो लेयर्स होती हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू पड़े हुए थे, एंडो एपिथेलियम, एक्सो एपिथेलियम. तो ये एपिथेलियम की जो लेयर होती है उस पर डिपेंड होता है कि डिफ्यूज़न किस तरह से होगा. लुक एट द डायग्राम ऑफ एल्वोली. ये आपकी एयर आ रही है जो आपकी
नेज़ल पास, ट्रैकिया, ब्रोंची, ब्रोंची से होके आपकी पहुंचती है एल्वोली सैक में, या एल्वोली कैविटी है, यहाँ आपकी आती है, यहाँ से ये डिफ्यूज़ हो जाती है। देखेंगे बेसमेंट सब्सटेंस है, ये इसकी लेयर है, एपिथेलियम की लेयर है, ये वन लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, ये ब्लड कैपिलरीज हैं। ये आपका ऑक्सीजन यहाँ एंटर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड आपका एल्वोली में ट्रांसफ़र होगा। इस तरीके से ये डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है एल्वोली सैक में। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस का ट्रांसपोर्ट अब किस तरीके से होता है? ब्लड जो होता है इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। हमने ब्लड के फंक्शन में देखा हुआ है कि ब्लड ही हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे ऑक्सीजन हो, ये सभी ट्रांसपोर्ट होंगे ब्लड के थ्रू। Most of oxygen, approx 97%, is the transported through RBC and remaining 3% by the blood plasma. तो 97% जो ऑक्सीजन होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के द्वारा, और जो रिमेनिंग 3% होती है वो ब्लड प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। 20 से 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है बाय द आरबीसी, और रिमेनिंग 70% होती है एज बाइकार्बोनेट, एंड रेस्ट 7% जो बची इन डिसॉल्व स्टेट बाय द ब्लड प्लाज्मा। इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स का। Now discuss about transport of oxygen. तो ऑक्सीजन जो होती है वो आरबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। तो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वो कंबाइंड होता है विथ टू, फॉर्म करता है ऑक्सो हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन उसमें कंबाइंड हो गई, वो बन गया ऑक्सो हीमोग्लोबिन। ईच हीमोग्लोबिन कंबाइंड विथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, और एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करता है। बाइंडिंग ऑफ रिलेटेड विथ पार्शियल प्रेशर ऑफ एंड हाइड्रोजन आयंस, कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो ये जो बाइंडिंग होती है वो डिपेंड करती है उसके प्रेशर पर, हाइड्रोजन आयंस के कॉन्सेंट्रेशन पर एंड टेम्परेचर पर। परसेंटेज saturation of hemoglobin and partial pressure of oxygen form sigmoid curve, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसॉल्वेशन कर्व। ये होता है आपका हीमोग्लोबिन जो रहेगा वो उस पर डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन का। इन द एल्वोली में यदि हम बात करें तो पार्शियल ऑक्सीजन इज़ मोर एंड पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड इज़ लेस। तो एल्वोली में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम है, तो लेस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर फेवर द बाइंडिंग ऑफ विथ hemoglobin, where opposite condition in tissue favor the dissociation of ऑक्सोहीमोग्लोबिन। तो एल्वोली में जब प्रेशर ज़्यादा है, जब ऑक्सीजन हम बाहर से ले रहे हैं, स्वाभाविक है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पोटेंशियल प्रेशर ज़्यादा है इसलिए मोर है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारे टिश्यूज से आ रही है वो कम है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन हुआ हाई टू लो, यहाँ पर लो टेम्परेचर रहेगा फेवर बाइंडिंग कंडीशन ऑफ हीमोग्लोबिन को बाइंड करने में, और अपोजिट कंडीशन होती है इसकी टिश्यूज़ में। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द हीमोग्लोबिन एज कार्बोअमीनो हीमोग्लोबिन। In tissues, potential carbon dioxide is high and potential oxygen is less.
that favor the binding of carbon dioxide with hemoglobin. यहाँ पर अब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है और ऑक्सीजन का कम है, इसलिए वो हीमोग्लोबिन उसको बाइंड कर रहा है. अपोजिट कंडीशन हेल्प इज डीएसोसिएशन ऑफ कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन इन एल्वोली में रहेगा. एंजाइम्स जो रहेंगे आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेज help in formation of carbonate ions to transport carbon dioxide. ये एंजाइम जो है वो आपका हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट आयंस को एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स में. तो इस तरीके से ऑक्सीजन का प्रेशर जब हाई होगा तो वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करेगा. जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड्स को बाइंड करेगा. इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स का. लुक एट द अनदर डायग्राम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ये देखिए इन्हेलेशन हो रहा है, एयर एंटर हो रही है एल्वोली में. यहाँ पर आपका पोटेंशियल ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा है, हाई है, और पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड्स का कम है. तो ये डिफ्यूज़ हो जाएगी ऑक्सीजन. ये देखेंगे, ये देखिए ये एंटर हो गई पल्मोनरी वेंस के थ्रू आ गई हार्ट में. हार्ट से ये पंप हो गई डिफरेंट सेल्स टिश्यू में. ये देखिए बॉडी टिश्यूज़ में एंटर हो गई. अब बॉडी टिश्यूज़ में जब एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो डिफ्यूज़ हो गई टिश्यू से. अब टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का पोटेंशियल ज़्यादा है तो वो यहाँ से पहुँच गया आपका वेंस के द्वारा हार्ट में. हार्ट के द्वारा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड है जिसको हम डीऑक्सी कार्बोनेट ब्लड बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, ये आपका पहुंच जाता है लंग्स में. और यहाँ पर लंग्स में ये ले जाने के लिए होती है पल्मोनरी आर्टरीज. पल्मोनरी आर्टरीज हार्ट से लंग्स तक इसको कैरी करके ले जाती है. और लंग्स में अब यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का पोटेंशियल ज़्यादा हो गया तो ये डिफ्यूज़ कर दी जाती है एल्वोली. और एल्वोली से ये आपकी नेज़ल पासेस के द्वारा बॉडी से बाहर हो जाती है. इस तरीके से एक्सचेंज या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है ह्यूमन बीइंग में. Okay, thank you. Next topic I will continue our next video.